प्रोडक्ट डिज़ाइन यूनिट 4 की रिमेनिंग टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है हमारा क्वालिटी एश्योरेंस। इसमें ध्यान देना, क्वालिटी एश्योरेंस या फिर ये क्वालिटी असेसमेंट नाम से भी ये टॉपिक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपको क्वालिटी असेसमेंट पूछे या क्वालिटी एश्योरेंस पूछे, दोनों का आंसर सेम ही है। तो हमको क्या डिस्कस करना है क्वालिटी एश्योरेंस में? देखिए, क्वालिटी एश्योरेंस refers to the maintenance of an intended quality in the product or service right from the very beginning of the production process or delivery of service। मीन्स कुल मिला के ये बात कही गई है कि इसमें हमें मेंटेन करना है प्रोडक्ट को, जो क्वालिटी है हमें मेंटेन करना होता है। क्या मेंटेन करना होता है? इंटेंडेड क्वालिटी लेवल इन प्रोडक्ट और सर्विस। कहाँ से? फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द सर्विस से लेके डिलीवरी ऑफ द सर्विस तक हम इसमें मेंटेन करते हैं। जो भी प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है उसके शुरुआत से लेके उसके डिलीवरी होने तक, या सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। तो सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सर्विस, होल सर्विस के दौरान हमें उसकी क्वालिटी को, एक बेटर क्वालिटी को मेंटेन करना ही क्वालिटी एश्योरेंस कहलाता है। क्वालिटी एश्योरेंस दो प्रिंसिपल पे बेस होता है। फिट द पर्पस, राइट फर्स्ट टाइम। मतलब ये दो चीज़ों को ध्यान में रख के हम क्वालिटी एश्योरेंस प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। मतलब अपना पर्पस को फिक्स कर लीजिए, क्या हमें पर्पस है, क्या हमारा। और दूसरा, राइट फर्स्ट टाइम, मतलब कि पहली बार में ही वो चीज़ सक्सेसफुल हो जाए। ये दो चीज़ ध्यान दिया जाता है इसमें। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल कैन बी डिफाइंड एज सिस्टम ऑफ कीपिंग द डिजायर्ड क्वालिटी इन द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिंग द सैंपल अगेंस्ट अ सेट ऑफ क्राइटेरिया। मतलब वो तो एक मेंटेन करने की एक प्रक्रिया थी क्वालिटी असेसमेंट या क्वालिटी एश्योरेंस, मतलब हम रखेंगे। बट क्वालिटी कंट्रोल मतलब कि बिल्कुल रखना ही है हमको। देखिए, जैसे कि टेस्टिंग द सैंपल अगेंस्ट सेट क्राइटेरिया, मतलब कि हम अपने कुछ क्राइटेरिया डिसाइड कर लेते हैं कि इतना क्वालिटी इसमें होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हम उस प्रोडक्ट की सैम्पलिंग करते रहते हैं और उसको एट दैट टाइम हमें परफेक्ट प्रोवाइड करनी होती है। तो दोनों में स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि हम क्वालिटी एश्योरेंस में बोलते हैं कि हम उसको मेंटेन रखेंगे, टाइम टू टाइम सही चीज़ प्रोवाइड कराएंगे। बट क्वालिटी कंट्रोल में ये होता है कि हम उस चीज़ को जब तक टाइम टू टाइम बिल्कुल टेस्ट परफॉर्म करते रहेंगे और उसको बिल्कुल परफेक्ट क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे ही। ये एक चार्ट के माध्यम से है, इसको आप ऐसे डायग्राम के माध्यम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। डेफिनेशन तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया क्वालिटी एश्योरेंस की और क्वालिटी कंट्रोल की। प्रिवेंटिव डिफेक्ट्स, इसमें हम डिफेक्ट को दूर करते हैं, इस पे हम डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि हम टेस्ट के माध्यम से जो सैंपल के टेस्ट लेते हैं, तो उसमें क्लियर समझ में आ रहा है कि हम जो भी प्रोडक्ट है हमारा उसके टेस्ट उसको आइडेंटिफाई करते हैं और इसमें हम उसको टाइम टू टाइम प्रोडक्ट क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, इसलिए उसको डिफेक्ट होने से बचाते हैं। ये प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है। मतलब इसको हम थ्रू आउट द प्रोसेस, शुरू से एंड तक प्रोसेस के माध्यम से करते हैं। बट ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, मतलब प्रोडक्ट को टारगेट करके किस प्रोडक्ट अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से हम अलग अलग उसके मानक या मेज़रमेंट या फिर जो भी रिक्वायर्ड उसका स्पेसिफिकेशन होता है वो डिसाइड करके उस चीज़ में उसको लाने का प्रयास करते हैं। ये होता है, इसका एक्शन होता है प्रोएक्टिव, इसका एक्शन होता है रिएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब कि हमको एक्शन में लाने से पहले, मतलब वर्क से पहले हम उसको ठीक कर रहे हैं। और ये इसमें क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल में हम उसको परफेक्टली क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो लास्ट टॉपिक था दोनों के बीच था, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, ये आपका टॉपिक नाम से लग रहा है कि डिज़ाइन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि क्या क्या स्टेप्स आपको डिसाइड करने या क्या क्या स्टेप्स आप फॉलो करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, वो चीज़ें हमें के बारे में हमें पढ़ना है। तो कस्टमर नीड्स द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन आर यूज़फुल फॉर गाइडिंग द कॉन्सेप्ट फेज ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मतलब जो कस्टमर
कि नीड के अकॉर्डिंग और प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी होते हैं। कस्टमर नीड और प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन आर यूज़फुल फॉर गाइडिंग द कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट। हम जो भी न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं मार्केट में या फिर जो भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो चुका होता है, हम उसको कुछ उसके एसेसरीज़ या उसके स्पेसिफिकेशन में कुछ मॉडिफिकेशन करके उसको वापस से रीलॉन्च करते हैं। वो 2-3 फैक्टर्स को ध्यान में रख के किया जाता है, जैसे कि प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन हो गया। अगर हम लास्ट टाइम आपने मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, सेम स्पेसिफिकेशन का करेंगे तो उतना ज़्यादा आउटपुट नहीं मिलेगा, बट अच्छा बेटर स्पेसिफिकेशन के साथ और कम कॉस्ट में प्रोवाइड करेंगे तो उसके आउटपुट मिलने के अच्छे चांसेस रहते हैं। और कस्टमर को नीड क्या है, ये 2-3 चीज़ें ध्यान में रख के नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन की जाती है। हाउएवर ड्यूरिंग द लेटर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ टीम्स ऑफन हैव डिफ़िकल्टी लिंकिंग नीड्स एंड स्पेसिफिकेशन टू स्पेसिफिक डिज़ाइन इशू दे फैक्ट। मतलब कि ये तो डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है कि यही 2 चीज़ें हैं जो डिज़ाइनर होते हैं उनको आइडेंटिफाई करनी होती है, और यही जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं कि किस तरह से हम कस्टमर्स की नीड्स को फुलफ़िल करें। तो इस चीज़ के लिए हमें कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अप्लाई करनी होती है, जिसको हम देखते हैं। ये 5 स्टेप। DFM मीन्स डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। देखिए, इसमें 5 स्टेप प्रोवाइड कराए जाते हैं डिज़ाइनिंग के लिए। पहला है एस्टिमेट द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मीन्स आपका रॉ मटेरियल और जो आपके टूल्स वगैरह यूज़ होंगे उसको बनने के लिए, वो पूरी कॉस्ट को पहले एस्टिमेट किया जाएगा। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट। जो कंपोनेंट की कॉस्ट को कम से कम, मतलब कि जो अगर रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसका नेसेसिटी यूज़ नहीं हो रहा है, उस चीज़ को हम रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ असेंबली कॉस्ट को कम करते हैं। लास्ट टाइम अगर हमने उसको जो भी असेंबली के लिए कॉस्ट लगी थी उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सपोर्टिंग प्रोडक्शन, मतलब कि सपोर्टिंग प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट को थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं। कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ DFM डिसीजन ऑन अदर फैक्टर्स, मतलब और अदर फैक्टर्स के हिसाब से मतलब जो हम लोग जिस पे डिसाइड किया था हमने डिज़ाइनिंग का लास्ट टाइम, उसको अदर फैक्टर्स को एनालिसिस करके क्या और चीज़ें इंपॉर्टेंस हो सकती हैं, रिक्वायरमेंट आ सकते हैं, ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम डिज़ाइन की मैन्युफैक्चरिंग की गाइडलाइन रेडी करते हैं। तो ये जो 5 स्टेप्स हैं, इन 4-5 स्टेप्स को ध्यान में रख के डिज़ाइनिंग का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, या फिर किसी भी मार्केट में प्रोडक्ट को जो हम लॉन्च कर चुके थे उसको रीलॉन्च किया जाता है। तो ये आपका एक टॉपिक है जिसमें आपको क्वेश्चंस, ये जो आज के लेक्चर्स से क्वेश्चंस इसमें 2 तरह के हैं। आपका पहला कि ये कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट फॉर डिज़ाइन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो आप डिज़ाइन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से आपको जितनी भी ये जो टॉपिक्स है एक प्रकार से सब्जेक्ट का बेसिक ही है, जिसका डिस्कशन हम हर यूनिट में पॉइंट टू पॉइंट कहीं ना कहीं करते आ रहे हैं। तो इसके बारे में जो भी आपको समझ में आता हो, जैसे आपने को लगता है कि डिज़ाइनिंग के लिए आपको सॉफ्टवेयर का यूज़ पड़ता था, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के कुछ कॉन्सेप्ट लगे, फिट टॉलरेंस के हमने कॉन्सेप्ट पढ़े, जो भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते हो स्टेप बाय स्टेप आप उसको डिटेल कर सकते हैं। और इसके पहले वाला क्वेश्चंस जो क्वालिटी असेसमेंट और क्वालिटी कंट्रोल के बीच था, वो आपको या तो डायरेक्टली थ्योरेटिकल फॉर्म में आ सकता है या फिर उसको डिफरेंस फॉर्म में वो क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।